हेलो लिटिल चैम्प्स, हाउ आर यू। चलो, आज मैं आपको नारद जी की एक कहानी सुनाती हूँ जिसमें नारद जी का स्वर्ग के दरवाजे बंद हो गए थे। तो बच्चों, पता है कैसा हुआ कि नारद जी ना कभी एक लोक से दूसरे लोक, कभी इधर कभी उधर, कभी इस देवता के पास अपनी वीणा लेके भटकते रहते थे। तो इससे ना देवता लोग बहुत डिस्टर्ब होते थे। तो उन्होंने आपस में फैसला किया कि नारद की ना स्वर्ग में एंट्री बैन कर दो। सब देवताओं ने अपने अपने द्वारपालों से बोला कि नारद को यहाँ एंटर मत होने दिया करो, उनको टाल देना, मतलब डायरेक्ट मना ना करना तो टाल देना। तो क्या हुआ कि नारद जी शंकर जी के पास गए कैलाश पर्वत। तो वहाँ उनका जो द्वारपाल था नंदी, उसने कहा नारद जी आप अपनी वीणा कहीं और बजाओ, शंकर जी तो ध्यान में मगन है, तो यहाँ क्या करोगे आकर। खैर, नारद जी फिर क्षीर सागर चले गए विष्णु जी के पास। वहां गरुड़ देवता ने उन्हें एंट्री नहीं दी। तो नारद जी को थोड़ा इंसल्ट फील तो हुई थी, बुरा भी लगा। तो वो वहां से आ गए। धीरे धीरे सभी देवताओं ने उनकी एंट्री बंद कर दी। खैर, नारद जी इधर उधर भटकते रहे। तो एक बार नारद जी को एक साधु मिले। तो नारद जी उनसे वार्तालाप कर रहे थे और उन्होंने सारी बात उनको बताई, साधु को। तो साधु महाराज कहते हैं देखो नारद जी, मैं खुद इन्हीं देवताओं के ध्यान मगन रहता हूं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। हाँ, मेरे पास ना 3 पाषाण हैं। ये पाषाण ऐसे हैं कि एक पाषाण यूज करके आप एक वरदान पा सकते हो। तो नारद जी ने क्या किया, वो तीनों पाषाण अपनी झोली में ले लिए। नारद जी वहां से चल पड़े और रास्ते में एक सेठ जी की अर्थी मिली। सब लोग बहुत रो रहे थे, बड़ा विलाप कर रहे थे। तो नारद जी ने क्या किया, एक पाषाण निकाला और उस सेठ जी को जिंदा कर दिया। तो क्या हुआ, सब लोग बड़े खुश। अब थोड़ा आगे गए तो उन्हें एक कोड़ी मिल गया। तो उन्होंने क्या किया, एक पाषाण और निकाला, कोड़ी को स्वस्थ कर दिया और उसे लखपति भी कर दिया। तो ऐसे करते करते जब तीसरे पाषाण की बारी आई ना, तो तीसरे पाषाण को यूज करके उन्होंने 3 पाषाण और गेन कर लिए। समझ आया ना। अब उनको यानी 3 वरदान और मिल गए। तो ऐसे करते करते ना वो बड़े उल्टे सीधे काम करने लग पड़े, मतलब नेचर के अगेंस्ट चले गए। ये बात नेचर के अगेंस्ट जाती है ना, ठीक बात थोड़ी है। तो सारे देवता परेशान थे क्योंकि वो उल्टे सीधे काम कर रहे थे। फिर उन्होंने फैसला किया देवताओं ने कि ये सब नारद जी कर रहे हैं, इनको बाइज्जत स्वर्ग में एंट्री दो। अब ये काम करने के लिए उन्होंने क्या किया, वरुण देवता को भेजा कि तुम नारद को ढूंढ के लाओ। वरुण देवता ढूंढते रहे। अचानक उन्होंने एक सरोवर में नारद जी को नहाते हुए देख लिया और वो जाकर उनकी वीणा के पास खड़े हो गए। नारद जी जब वापस आए तो वरुण देवता को देख के कहते हैं, हे देव, कैसे आए। तो वरुण देवता ने कहा कि सभी देवता अपनी करनी की वजह से शर्मिंदा है, आप वापस स्वर्ग चलो। अब नारद जी को गुस्सा तो था ही, मगर देवता लोग सॉरी फील कर रहे हैं। तो क्या किया, उन्होंने अपना गुस्सा भुलाकर दोबारा स्वर्ग आए और सब चीजें वैसे की वैसे नॉर्मल चलने लग पड़ी। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी। खैर, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि जब कोई दूसरा गलत कर रहा है हमारे साथ, आपको बुरा भी लग रहा है, मगर जब वो सॉरी फील करे तो हमें उसे एक मौका और देना चाहिए। ओके, अच्छी लगी बेटा कहानी? अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, आप इसको शेयर भी करो। दादी और आपके लिए बहुत सारी कहानियां लेकर आएगी।